हेलो स्टूडेंट्स। NEP 2020 के फॉर्मेट में हम बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो बच्चे जी ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए हम वीडियोस या शॉर्ट्स लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनको बायोलॉजी के जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो उनको रूबरू हो सके, जिससे इनको सब्जेक्ट में थोड़ी सी पकड़ अच्छे से बन सके। क्लास में हम तो डिस्कस करते ही हैं, ऑनलाइन बैकग्राउंड ऑनलाइन सपोर्ट भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको लेकर के लाएं। तो जो हमारा बॉटनी का सेकंड यूनिट का पोर्शन है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया के ऊपर है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही छोटा एक वीडियो है, जिससे आपको कुछ चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज या जितने भी शब्द हैं बायोलॉजी के, वे आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आकार का हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं जीवाणु जो है वह विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। सबसे पहला हम आकार देखें, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, अगर उनका आकार गोलाकार है तो उनको हम बोलेंगे कोकस। क्या कहेंगे? कोकस। अगर गोलाकार सिंगल दिख रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? कोकस शब्द से अंकित करेंगे। अगर ये दो गोलाकार दो हो जाए तो आप एक शब्द यूज करेंगे, डिप्लोकोकाई। क्या यूज करेंगे? डिप्लोकोकाई। अगर ये गोलाकार दो गोले तो है ही है, उसके ऊपर एक आवरण नजर आ जाए तो उस आवरण को हम लोग कैप्सूल का नाम देते हैं। ठीक है? तो इसके लिए जो शब्द अंकित करेंगे वो रहेगा डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड। डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड। एक बार फिर से वापिस जाते हैं। अगर बैक्टीरिया का या जीवाणु का आकार गोलाकार है तो आप इनको क्या कहेंगे? कोकस। ठीक। अगर ये दो गोलाकार एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? डिप्लोकोकाई। अगर इस गोलाकार के ऊपर एक आवरण नजर आता हुआ दिखा तो उनको हम पिछले बार क्या कहे थे? डिप्लोकोकाई। अब हम लोग डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड फॉर्म पे जानेंगे। निमोनिया एक बीमारी आप जानते होंगे, वो एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। तो डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनिया जिस जीवाणु से होता है उनका आकार गोलाकार होता है और डिप्लोकोकाई होते हैं वो। डिप्लोकोकाई मतलब दो गोलाकार संरचना हम लोग को देखने को मिलेंगे और उनके बाहर आवरण में हमको एनकैप्सुलेटेड या कैप्सूल का आवरण देखने को मिलेगा। अगर ये गोलाकार एक चेन बना ले, गोलाकार गोलाकार के एक चेन बना दे तो इस संरचना को हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। ठीक। अगर एक चेन बना ले तो हम इसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहें। और अगर ये गोलाकार एक अंगूर के गुच्छे की तरह हो जाए तो इनको हम स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। ठीक है? और अगर ये गोलाकार एक क्यूब जैसा, जैसे कि एक बर्फ को जमा दिया जाए फ्रिज में तो उसका आकार एक क्यूब जैसा हो जाता है, वैसी संरचना बनाए तो इनको हम सारसिनी के नाम से जानेंगे। तो गोलाकार संरचना कोकाई शब्द से, जहाँ कहीं भी आप जीवाणु में कोकाई शब्द देखें तो आप समझ जाइए कि इनका अर्थ सीधा सीधा गोलाकार के ऊपर है। अगर वो चेन बना दे तो आप स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानेंगे। अगर वो अंगूर के गुच्छे के जैसा संरचना बना दे तो वह कैसा हो जाएगा? वह स्टेफाइलोकोकाई हो जाएगा। दूसरी संरचना की तरफ अगर अपन देखें, अभी हमने गोलाकार देखा, अगर ये रॉड जैसा हो जाए, रॉड रॉड के जैसा हो जाए तो हम इनको क्या कहेंगे? बैसिलस। क्या कहेंगे? बैसिलस। ठीक। अगर ये दो रॉड एक दूसरे जगह चिपक जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिए वहां पे दो थे तो डिप्लो का शब्द यूज किए थे, तो यहाँ पे डिप्लो बैसिलाई शब्द हम यूज करेंगे। अगर ये
रॉड की संरचना फिर चेन फॉर्म पे आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलाई। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि गोलाकार संरचना रहेंगे तो हम उसको कोकाई कहेंगे, और अगर रॉड जैसी संरचना आ जाएगा तो उसको हम बैसिलस शब्द से अंकित करेंगे। कुछ स्पेशल फॉर्म हम लोगों को जीवाणु में देखने को मिलता है, स्पेशल आकार देखने को मिलता है। अगर बैक्टीरिया की संरचना कॉमा जैसा हो जाए, कॉमा कॉमा जैसा हो जाए तो हम उसको विब्रियो शब्द के नाम से जानेंगे। आप जानते हैं कॉलेरा हैजा, वो भी एक जीवाणु के द्वारा होता है, उसकी संरचना कॉमा जैसी होती है। ठीक है, हैजा से होने वाले जिस जीवाणु से होता है वह कैसा होता है, कॉमा के आकार में होता है। कॉमा जानते हैं, कॉमा शब्द कॉमा लगाते हैं ना हम लिखते हुए, तो अगर वैसी संरचना हमको देखने को मिले तो आप सीधे सीधे उस संरचना को जीवाणु के केस में विब्रियो कहेंगे। और अगर आपको अगर थोड़ी गदा जैसे आकार आप देख सकते हैं, अभी मैंने डाला है, तो आपको ऐसी संरचना देखने को मिले, गोलाकार के नीचे एक छोटा सा ऐसे डंडी देखने को मिले, तो वह क्लब रॉड कहलाएगा। क्या वाला, क्लब रॉड संरचना कहलाएगा। ठीक, एक बीमारी है, नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, क्या बोल रहा हूँ, डिप्थीरिया। ये जिस जीवाणु के द्वारा होता है वो कॉर्नी बैक्टीरिया कहलाता है, और उसका आकार कैसा होता है, क्लब जैसा, गधे जैसा आकार जैसा। इसके जैसा अगर अगर आपके पास ये फिलामेंटस आकार या फिर फंगस के हाइफे की तरह रेशेनुमा संरचना आपको देखने को मिलेंगे तो वह फिलामेंटस जीवाणु कहलाएंगे। अब इसकी संरचना एक और हो सकती है कि अगर आपको एक संरचना स्पाइरल जैसे देखने को मिले, ऐसा जिगजैग जिगजैग आप देख सकते हैं संरचना में, इनको हम स्पाइरोकीट फॉर्म पे जानेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं एक वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि अगर आपको बैक्टीरिया की संरचना गोलाकार देखने को मिलेगी तो कोकस शब्द देखने को मिले, संरचना यूज करेंगे आप। अगर ये दो हो जाए तो डिप्लोकोकाई, अगर इनके ऊपर कैप्सूल का आवरण हो जाए तो डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड, अगर ये चेन नुमा स्ट्रक्चर बना दे गोलाकार एक चेन जैसा तो आप स्ट्रेप्टोकोकाई, अंगूर नुमा स्ट्रक्चर बनाए तो स्टाफाइलोकोकाई, अगर ये क्यूब का आकार लेते हैं तो आप सार्सिनी शब्द का उपयोग करेंगे। अगर बैक्टीरिया की संरचना रॉड जैसे है तो आप बैसिलस का शब्द यूज करेंगे, अगर ये दो है तो वह डिप्लोबैसिलाई हो जाएगा, अगर एक चेन जैसा हो जाए तो ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने स्पेशल फॉर्म पढ़ा, अगर कॉमा आकार का हो, हैजा का बैक्टीरिया या हैजा का जीवाणु हो तो ये विब्रियो आकार का हो, और गदा के आकार पे हो तो वह क्लब शेप या फिर डिप्थीरिया का जीवाणु कहलाएगा। अगर ये रेशनुमा या एक पाइक के आकार का बोल सकते हैं, फिलामेंटस जीवाणु कहेंगे, अगर ये जिगजैग स्ट्रक्चर हो तो ये स्पाइरोकीट कहेगा। तो ये स्टूडेंट्स ये कुछ संरचना के बारे में है जीवाणु के। नेक्स्ट आपको एक सीरीज जीवाणुओं के ऊपर देखने को मिलेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हिंदी शब्द का ही उपयोग हो ताकि आपको आसानी हो। धन्यवाद।